गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन अवर ऑनलाइन क्लासेस टुडे। वी आर अबाउट द हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 स्टडिंग द पास्ट। देखो जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में हमेशा हमें ये पता चलता है कि जो हमसे जो पहले वाले जो लोग थे उनका रहने का स्टाइल कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसा उनका पहनावा था, क्या कल्चर था, क्या चीज़ें थी। इससे हमें हमारे पास और हर इंसान को, हर सोसाइटी को अपने पास का पता होना ज़रूरी है, अपनी हिस्ट्री होनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, क्या बेटर था, क्या बेटर है, उनका लाइफ बेटर था, वो ऐसा क्या करते थे, या हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो कि हमको इतना ऐसा फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज स्टडिंग द पास्ट में। देखो व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है कि क्या आप आपको आपके ग्रैंडफादर का नाम पता होगा, उनके पापा का नाम हो सकता है आपको पता हो, क्या उनके फादर का नाम आपको पता है? यानी कि कैन यू नेम योर 4 फादर्स? मतलब बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने रिकॉर्ड बना के रखा तो अच्छी बात है, अदरवाइज सबको याद नहीं रहता। ग्रैंडफादर रहता है, ग्रैंडफादर के फादर का भी नाम याद रहता है, चलो, लेकिन ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर और उनके फादर का नाम कुछ भी याद नहीं रहता। अगर किसी ने लिस्ट बना के रखी है रिकॉर्ड की तो वो बात अच्छी है, बट इट्स वेरी हार्ड। कैसे वो रहते थे, हाउ डू दे लिव, व्हाट डिड दे ईट, क्या वो खाते थे, ठीक है ना, व्हाट डिड दे वियर, क्या वो पहनते थे। टू नो ऑल दीज ऑफ थिंग अबाउट देम वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। हम सबको हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है। हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पास्ट के बारे में पढ़ाई करना, ठीक है। The past has left many traces such as tradition। बहुत सारी चीज़ें जो है पास्ट से छुपा के गया है, जैसे कि ट्रेडिशंस हो गए। क्या ट्रेडिशन थे? फोक टेल्स, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। वर्क ऑफ आर्ट, कई सारे आर्ट के काम थे। आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंगें इतनी सुंदर बनाई हुई हैं पुराने ज़माने के लोगों ने, उन कामों को आज की मशीनें नहीं कर पाती हैं। तो क्या काबिलियत थी उनमें, क्या वो टेक्निक यूज़ करते थे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस क्या होता है हिस्ट्री का? हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ पीपल ऑफ अदर टाइम्स एक्ट एंड थॉट। कैसे जो लोग थे वो एक्ट करते थे, कैसे उनके विचार थे, कैसे थॉट थे। वी सीक टू ड्रॉ लेसन फ्रॉम दोज एक्शन टू गाइड डिसीजन पॉलिसीज। और उन चीज़ों से ही हम लर्न करते हैं कि किस टाइप की गाइडेंस होनी चाहिए और किस तरह की पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड हो अच्छा रहे, बेहतर रहे। इट हेल्प अस टू नो अवर कंट्रीज हेरिटेज एज मीन एज डेवलपिंग एंड पेट्रोलियम। हमारे को हमारे देश का इतिहास पता लगता है। अगर आप सोचिए हिस्ट्री ना होती तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम इंडिया कौन था, कैसे था, कहाँ पे अंग्रेज आए थे, कौन अशोका था, कौन विक्रमादित्य था, कोई मतलब नहीं। बस हमें कोई, अगर हिस्ट्री ना होती तो हम बस आते, बस जो चल रहा है आसपास वो चलता रहता, ना हमें पीछे का पता रहता ना कुछ। तो ऐसा ये सही चीज़ नहीं है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन ऑफ द पास्ट इवेंट। अब व्हेन का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कब घटी, कौन सी चीज़ कब घटी। देखो अब हिस्ट्री में क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ अगर डिफाइन होगी या तो वो AD में डिफाइन होगी या फिर वो BC में डिफाइन होगी, ठीक है ना। अगर जो भी एब्रीवेशन है हमारा BD, अगर बोला जाता है BC और AD, तो BC एक एब्रीवेशन है। BC का मतलब होता है हमें बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट जो थे, आपको पता है जीसस क्राइस्ट जो थे, इसको हमने टाइम पीरियड माना हुआ है, इनकी डेथ से पहले। और AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। यानी कि BC और AD के दो मतलब होते हैं। क्राइस्ट से ही हम अपना जो टाइम है उसको मेंशन करते हैं हिस्ट्री के। BC का मतलब होता है बिफोर डेथ, बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो यही हमारा कोई भी टाइम पीरियड हमारा लिखा होगा, उसके पीछे अगर AD लिखा होगा तो AD का मतलब आप समझ जाएंगे ये आफ्टर डेथ की बात हो रही है, और BC लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो जो एंशियंट पीरियड था हमारा, एंशियंट पीरियड क्या होता है? इन दिस बुक वी हैव स्टडी अबाउट इंडियन ड्यूरेशन एंशियंट पीरियड. द एंशियंट पीरियड इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द टाइम व्हेन द मैन emerged टू द टाइम व्हेन द अरब conquered सिंध इन AD. आपको पता है जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये हम इतिहास वहाँ से पढ़ेंगे जब इंसान ने अपनी लाइफ स्टार्ट की, सब चीज़ों को समझना सीखा, से लेके सिंध के जो कॉन्क्यूर हैं, सिंध के लोगों ने जो अटैक किया था 1712 में. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन इवॉल्व फ्रॉम मेयर हंटर टू फूड गैदर फार्मर. आपको पता है इंसान पहले क्या था? इंसान पहले जैसे एनिमल्स रहते हैं वैसे ही रहता था, क्योंकि कोई इन्वेंशन नहीं थी, ना उसके पास कपड़े होते थे, ना उसके पास कोई घर होता था, ना फार्मर के जैसा कोई ऑक्यूपेशन था. चलता फिरता रहता था, घूमता ही रहता था. बारिश आए, तूफान आए, कहीं पत्थरों के नीचे रात बिता लिया या फिर कहीं पेड़ों के नीचे, ऐसी लाइफ कटती थी पहले. बहुत टफ लाइफ थी. लेकिन धीरे धीरे आदमी जो है चीज़ों को सीखता गया. सीखते सीखते उसको ये पता लगा कि कपड़े क्या होते हैं, कपड़े हमें ठंड से और गर्मी से बचाते हैं, घर की क्या वैल्यू है. ये बार बार चलते रहने से और एक जगह घर में रहने से क्या फ़र्क है. ये बार बार जैसे भूख लगी तो आप जो है खाने की तलाश में निकल गए और आप किसी चीज़ को मार के लाए, कभी कोई मिला कभी नहीं मिला. तो इससे अच्छा है कि कुछ बना रहे. तो खेती सीखी आदमी ने, फिर खाना कैसे पकता है आग के बारे में इन्वेंशन करी, फिर पहिए की इन्वेंशन हुई, पहिए से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई. तो ये धीरे धीरे हुआ है सब चीज़. ठीक है, एक बारी में नहीं हो गया सब कुछ. एक्सक्यूज मी. वेयर ऑफ द पास्ट इवेंट. अब जब होता है कि जैसे वैन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ हुए ये सारे पास्ट के इवेंट, कैसे हमें पता लगता है. देखो बच्चों, आज भी कई बार क्या होता है, कई जगहों पे खुदाई जब होती है तो हमें कोई नई नई जगह वहाँ पे खुदाई में कुछ चीज़ें मिलती हैं. फिर जो हमारी जो ASI होती है, जो हमारी जो आपने देखा होगा आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट होता है, पुरातत्व विभाग उसको बोलते हैं, वो इन पुरानी चीज़ों को रिसर्च करता है, पता लगाता है कि कितनी पुरानी है, किस राजा के काल की है, और वो अभी किसने उन्हें रखा था. ये सब चीज़ें वो मतलब जो भी उस इंफॉर्मेशन उनमें लिखी रहती हैं तो उनसे वो पता लगा के बताते हैं. तो बोल रहा है कि while describing even accident happened, the history has identified the location where the tools place. कहीं पे भी कोई चीज़ें मिलती हैं तो उससे पता लगता है कि कहाँ पे कौन से राजा का राज था, क्या था. क्योंकि कई चीज़ों में क्या होता है, कई राजा कुछ लिखवाते थे, उनके लिखवाने से आपको पता है एक लैंग्वेज ऐसी है, वो लैंग्वेज आज तक डिकोड नहीं हो पाई है. डिकोड का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको पढ़ना सीख जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को समझ में आ जाए. लेकिन वो लैंग्वेज जो है किसी को पढ़नी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या लिखा था, और उसमें इतने सारे एविडेंस हमारे पास है, लेकिन अब क्या करें, अब वो समझ में नहीं आ रही वो लैंग्वेज किसी को भी. एंशियंट कॉइन्स होते हैं, पुराने सिक्के होते हैं, पुराने ज़माने में जो सिक्के चला करते थे. ठीक है, लिटरेसी सोर्स हो गया. लिटरेसी सोर्स क्या हो गया, कभी दीवारों पे लिख दिया, कभी पत्तों पे लिख दिया. पहले के ज़माने में ऐसे नोटबुक्स तो हुआ नहीं करते थे. रिलीजन लिटरेचर हो गया, कोई धर्म के बारे में किसी ने अपनी बातें लिख दी. आपको पता है हर कोई अपने धर्म को प्रचार करता है और धर्म को बहुत अच्छा बताता है. ठीक है ना. उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर हो गया, सेक्युलर आ गया, सेक्युलर लिटरेचर हो गया. लिटरेचर दैट नॉट रिलीजियस कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर. ऐसे मतलब सेक्युलर बोलते हैं जिसमें रिलीजियस नहीं होते हैं, सब इंसान और बस इंसान जो होता है इंसान की हेल्प करता है, इंसान की बात करता है, उसमें भगवान वगैरह नहीं होते हैं, कोई रिलीजन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर. ठीक है ना. आपको बताया जो अर्थशास्त्री थे हमारे कौटिल्य, ठीक है ना, द इंडिका ऑफ मैग्निस था. द वर्क ऑफ कालिदास एंड अकाउंट ऑफ फाहियान ह्यूएन ट्वेंक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर. ये क्या थे, सेक्युलर लिटरेचर थे. आर्कियोलॉजिकल सोर्स. अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे मैंने आपसे बोला था, आर्कियोलॉजिकल ASI जो होता है पुरातत्व विभाग,
तो ये क्या होता है, खुदाई वगैरह जो करते हैं, जैसे खुदाई में कोई चीज़ ऐसी मिल गई, किसी ने कोई बताया कि भैया यहाँ पे ये मिला, तो फिर ये जाते हैं पूरा ASI वाले उस जगह को पूरा घेर के उसको खोदते हैं और धीरे 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 देखते हैं कहीं ऐसे, जैसे आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो, अगर आप सुना है हड़प्पा संस्कृति अगर आपने सुना है तो ये क्या था, ये एक छोटी सी ईंट निकलती थी वहाँ से खेतों से, वो खेत से ईंट निकलते निकलते वो ऐसे कि भैया ये ईंट बड़ी अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की है, तो किसी ऐसी पहुंच गई वो किसी हिस्ट्रियन के हाथ में, तो हिस्ट्रियन ने कहा ये ईंट तो ये बहुत पुरानी हुई, कहाँ से मिली, तो उसने कहा खेतों में मिली थी। तो उसे खेतों में गए तो देखा, थोड़ा खोदा, थोड़ा खोदा, खोदते खोदते पूरी सोसाइटी निकल गई वहाँ पे। तो ये भी इस टाइप के भी इवेंट्स होते हैं। इंस्क्रिप्शंस हो गए, इंस्क्रिप्शंस होती है जो चीज़ हमें लिखावट में मिलती है, लिखी हुई मिलती है। रिटर्न रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे चट्टानों पे लिखा है, पिलर्स पे लिखा हुआ है, केव की वॉल जो हमारी जो गुफाएं उनकी दीवारों पे लिखा है, वॉल्स ऑफ फोर्ट जो किले होते हैं उनकी वॉल्स पे लिखा हुआ है, कॉपर टेबलेट्स हो गई उन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शंस दिस प्रोवाइड हिस्ट्रियन विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है पुराने ज़माने की। मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हमारी होती हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड अस क्लू ऑन द पीरियड विच दे वर बिल्ड, उन मॉन्यूमेंट से हमें पता लगता है कि किस शासनकाल में बनी थी, ठीक है ना, वहाँ के लोगों का जो लाइफ साइकिल कैसा था। और अदर ऑब्जेक्ट्स हो गए, पीपल इन द पास्ट मेड मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, जैसे पोट्री, कई सारी चीज़ें थी जो पुराने ज़माने के लोग भी वो भी बहुत अच्छी अच्छी आर्टिस्ट रहा करते थे। जैसे पोट्री उन्होंने बनाई, मेटल वेयर बनाया, कॉइन्स बनाए, टेक्सटाइल था, ज्वेलरी थी। सो ये सब चीज़ें खुदाई में कभी कभी मिलती हैं। तो कॉइन्स आज जो होते हैं, आपको पता है पहले के ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है, या फिर कुछ चांदी के सिक्के चलते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल सोर्स होता था। वैल्यूबल सोर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी को कोई सामान बेचना है, खरीदना है, तो होता क्या है, इन्हीं से ही खरीदारी होती थी। तो अब ये क्या होते हैं, अब हर राजा जो होता है अपने ज़माने में जो सिक्के बनाता था उसमें अपनी मोहर लगाता था, अपने फ़ोटो लगाता था, अपने बारे में लिखवाता था। तो इन सिक्कों से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो हिस्ट्री इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू लर्न। हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लर्न करने के लिए। इट इज़ मैनकाइंड, ये हमारी जो मानवता की क्या एक तरह की कहानी है। लाइक ऑल गुड स्टोरी, जैसे कि दूसरी कहानियाँ होती हैं। इट हैज़ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, इमोशन एंड ड्रामा। इसमें कॉमेडी भी है, इमोशन भी है, ट्रेजिडी भी है, ड्रामा भी है, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई बिलीव आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर था। इसके जो MCQs वगैरह हम आपको करा देंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से लर्न करो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमें इसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.